सो हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में कलेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड मॉड्यूल 4 में दो चीजें होती हैं, एक कलेक्शंस, एक होते हैं जेनरिक्स। जेनरिक्स की शायद ही हम वीडियो डाल पाए, सो मैंने कोड विद हैरी की एक वीडियो डाल दी है जिनको जेनरिक्स समझ में नहीं आ रहा। एंड फिर उसके बाद तुम लोग प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। एंड कलेक्शंस स्टार्ट करते हैं हम। कलेक्शंस थोड़ा सा ये मेसी हो रखा है, तो वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक आइटरेबल इंटरफेस होता है, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ पे सर्कल कर रखा है वो हम हमारे इंटरफेस होंगे। एंड जहाँ जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कर रखा है वो क्लास होगी, और ब्लैक पेन से जो मैंने कर रखा है रेक्टेंगल, वो हो गए मेथड्स हमारे। तो यहाँ पे आइटरेबल इंटरफेस है। जो कलेक्शन इंटरफेस है वो आइटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करती है। फिर हमारे पास तीन और इंटरफेसेस होते हैं जो कि कलेक्शन वाले इंटरफेस को एक्सटेंड करती है। लिस्ट, सेट, क्यू। लिस्ट, सेट, क्यू की अलग अलग क्लासेस होती हैं, एक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, और वेक्टर की सब क्लास होती है स्टैक हमारी, ठीक है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट जो होती हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती हैं, इसलिए वो थ्रेड सेफ भी नहीं है। फिर हमारे पास सेट के अंदर हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और सॉर्टेड सेट आता है। फिर उसकी सब क्लास हो गई ट्री सेट। फिर क्यू के अंदर हमारे पास डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू होती है। डी क्यू की सब क्लास हो गई हमारी एरे डी क्यू, ठीक है। एक्चुअली डी क्यू जो है वो इंटरफेस है, एंड सॉर्टेड सेट भी यहाँ पे इंटरफेस है। उनकी जो क्लासेस हैं वो ये है, ठीक है। उसके बाद मैप जो होता है वो कलेक्शन का पार्ट नहीं होता है, वो अलग फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड मैप इंटरफेस के अंदर हैश मैप आता है, हैश टेबल आता है। हैश टेबल इंटरनली चीजों में यूज हो रहा है, हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है। उसके बाद सॉर्टेड मैप हो गया, सॉर्टेड मैप से ट्री मैप आता है। फिर लिंक्ड हैश मैप हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्शन इंटरफेस में जो कॉमन कॉमन मेथड ज्यादातर यूज हो रहे होंगे, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। साइज, साइज से सबका मतलब उसका कलेक्शन का साइज आ जाता है। इज एम्प्टी का मतलब है कि वो खाली है या नहीं, वो चेक करेंगे हम। कंटेन्स, कंटेन से ये पता चलता है वो ऑब्जेक्ट वहां पे है या नहीं। हम कोई भी वैल्यू सपोज डाल देंगे या ऑब्जेक्ट डाल देंगे। फिर हमारा आता है आइटरेटर। आइटरेटर मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइटरेटर मेथड से हम क्या करते हैं, विदाउट एनी इंडेक्स और सो हम लोग ट्रैवर्स करते हैं कलेक्शन को, जो कि सॉर्टिंग में काम आता है। एंड आइटरेटर्स मेथड से सिर्फ हम फॉरवर्ड आइटरेशन कर सकते हैं। आइटरेटर मेथड जो होता है वो आइटरेटर इंटरफेस के अंदर में होता है। एंड वहां पे दो चीजें होती हैं, एक हैज नेक्स्ट और एक नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट का मतलब है कि अगला एलिमेंट है या नहीं, और नेक्स्ट का मतलब है कि वो नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा, ठीक है। टू एरे से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका एक एरे रिटर्न करवा सकते हैं, कलेक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं। फिर ऐड से ऐड हो जाएगा, ऐड ऑल से जो भी हमने सपोज हमने कोई कलेक्शन ले रखा है, सपोज एरे लिस्ट हो गई, हमने एरे लिस्ट में अगर ऐड करा ऐड ऑल और कलेक्शन का हमने नाम डाल दिया सी, तो सी में सी सपोज एक कलेक्शन हो गया, एक और एरे लिस्ट हो गई। तो सी एरे लिस्ट से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरी दूसरी वाली एरे लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। सिंपल सी चीज है ऐड ऑल करने से। फिर हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। क्लियर से पूरे एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। इक्वल्स हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। एंड मैक्स से हमारी मैक्स वैल्यू आती है हैश कोड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैश कोड से हैश कोड रिटर्न होता है, हैश कोड वैल्यू रिटर्न होती है। एंड आगे भी हम इसे डिस्कस करेंगे अभी। रिमूव से रिमूवल होता है। इंडेक्स ऑफ से इंडेक्स पता चल जाता है। अब हम आते हैं एरे लिस्ट पे, ठीक है। एरे लिस्ट जो होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं। जो सिंटेक्स होता है,
अगर हमने खाली ब्रैकेट छोड़ दिया तो एम्प्टी एरे लिस्ट क्रिएट होगी। अगर हमने सपोज किसी कलेक्शन का नाम लिखा, ठीक है, फिर हमने ये सिंटेक्स यूज करा, एंगुलर ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स ई, और यहाँ पे हमने कलेक्शन का वेरिएबल लिख दिया सी सपोज, तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ एरे लिस्ट इनिशियलाइज्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन सी। ठीक है, एंड ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता नहीं है। ठीक है, और एरे लिस्ट में अगर तुमने कैपेसिटी दे दी, सपोज 50 दे दिया, तो वो 50 का बना के दे देगा। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उसके अंदर मैं मेजॉरिटी एरे के फंक्शंस, जो एरे लिस्ट के जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, वो सब मैं लिखूंगा। एंड आगे आने वाले क्लासेस में एरे लिस्ट के बाद उसमें मेजॉरिटी मेथड्स यही होंगे, बस जो जो अलग होंगे वो मैं अलग से बता दूंगा। मैं जो कॉमन कॉमन में उनको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। सो एरे लिस्ट का सिंटेक्स ये होता है, एरे लिस्ट, फिर हमने डेटा टाइप डाला है एंगुलर ब्रैकेट में, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज एल ले लिया क्योंकि एरे लिस्ट है, इससे मेमोराइज करने में आसानी रहती है। फिर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टेंशिएशन करते हैं न्यू, फिर हमने वापस से एरे लिस्ट का, फिर ये जो एंगुलर ब्रैकेट स्ट्रिंग है ये कंपलसरी नहीं होता, हम स्ट्रिंग वर्ड को भी जरूरी नहीं है कि हम लिखें, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, बट एंगुलर ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। फिर सर्कुलर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ऐड फंक्शन से ये एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर हमने ऑब्जेक्ट से क्या करा, पूरी एरे लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब हम आते हैं ट्रैवर्सिंग थ्रू आइटरेटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने आइटरेटर इंटरफेस के बारे में जाना था, तो आइटरेटर इंटरफेस से हम इंस्टेंशिएशन करेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया नया, जो कि आइटरेटर ऑब्जेक्ट कहलाता है, फिर हमने जो हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट लिया था उससे हमने आइटरेटर वाले मेथड को कॉल करा। ये सिंटेक्स एक बार ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज ये सारे आने वाले उसमें भी रिपीट हो रहे हैं ऐसे सिंटेक्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, फिर हम देखते हैं कि अगर वाइल लूप लगाते हैं हम, अगर इसके पास नेक्स्ट एलिमेंट है तो ये नेक्स्ट वाला प्रिंट कर देगा। इस तरीके से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। फिर अगर हमें किसी एलिमेंट को रिटर्न करवाना है तो गेट आ गया, गेट में मतलब ऑब्जेक्ट से ही होता है ये सारी चीजें, गेट आ गया और गेट के अंदर उसकी इंडेक्स की वैल्यू आ गई। फिर हमें एलिमेंट चेंज करना है तो गेट की जगह सेट हो गया, सेट में कहाँ, ये क्या हो गया, छोड़ो। तो हमने सेट करा, सेट में हमने इंडेक्स लिया, क्या हो रहा है ये बार बार, सेट लिया हमने, सेट में इंडेक्स लिया, फिर यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है वो हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे दिया, बिकॉज हमने स्ट्रिंग भरी थी उसमें। ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर कुछ भी डेटा टाइप ले सकते हो इसके अंदर, आगे आने वाले उसमें भी सारे में। फिर हम फॉर ईच से कैसे ट्रेवर्स करते हैं, फॉर ईच मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या कैसे करेंगे। हमने कोई भी स्ट्रिंग बना लिया अपने हिसाब की, ध्यान रखना है एस कैपिटल होता है इसमें, तो हमने कोई भी अपने हिसाब की स्ट्रिंग बना ली, PROG बना ली मैंने, फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और फिर EL जो कि ऑब्जेक्ट है एरे लिस्ट का, मैं ऑब्जेक्ट से कलेक्शन का नाम लिखता हूँ। ये बात ध्यान रखना, जहां जहां पे भी कलेक्शन लिखा हुआ है वहां पे ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, तो यहाँ पे AL आ जाएगा। फिर मैंने प्रिंट करा दिया है इस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रैवर्स करके दे देगा। अब एक और चीज होती है लिस्ट आइटरेटर, जो कि सिर्फ लिस्ट, हम वापस जाते हैं, जो कि सिर्फ लिस्ट वाले इंटरफेसेस की क्लासेस में ही अवेलेबल है। ठीक है, लिस्ट आइटरेटर। अब लिस्ट आइटरेटर का काम क्या होता है, बेसिकली आइटरेटर जो था वो नॉर्मल फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइटरेशन कर रहा था, ट्रैवर्स कर रहा था, लिस्ट आइटरेटर में दोनों डायरेक्शन में हो जाता है। इसी वजह से हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट के अलावा यहाँ पे हैज प्रीवियस और प्रीवियस फंक्शंस भी है। तो हमने देखो,
हमने लिस्ट आइटरेटर लिया इंटरफेस, हमने डेटा टाइप डाला, फिर ऑब्जेक्ट लिया जो कि लिस्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट से हमने लिस्ट आइटरेटर को कॉल कर दिया, जैसे हम आइटरेटर में करते थे आइटरेटर इंटरफेस से, वैसे ही लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस से हमें लिस्ट आइटरेटर मेथड को करना है। यहाँ पे ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे कैपिटल है, कहाँ कहाँ पे स्मॉल है, इससे मिस्टेक्स हो सकती हैं पेपर में। ठीक है, उसके बाद हमने वाइल हैज नेक्स्ट, सबको पता ही है वो, वाइल हैज प्रीवियस हो जाएगा। हैज प्रीवियस के साथ हम प्रीवियस को प्रिंट करवा देंगे, प्रीवियस मेथड से हम प्रिंट करवा, ठीक है। अब सॉर्ट करने के लिए, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे, सॉर्ट करने के लिए तुम सॉर्ट डाल सकते हो, और ए टू जेड करना है तो नल डाल दो उसके अंदर। रिमूवल, रिमूवल कैसे करते हैं, जस्ट वो जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स डाल दो रिमूव वाले मेथड के अंदर। तो सपोज सेकंड इंडेक्स पे सी शार्प था, तो वो सी शार्प रिमूव हो जाएगा। अब लिंक्ड लिस्ट आती है, लिंक्ड लिस्ट जो है वो डीएलएल के कॉन्सेप्ट को इंटरनली यूज कर रही होती है एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये भी सिंक्रोनाइज नहीं होती है, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। अब सेम सेम ही ब्लूप्रिंट है इनकी सिंटेक्स का, इन सब के। मैंने कलेक्शन का नाम लिखा, वहां पे डेटा टाइप आया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू कीवर्ड, मैंने इसके मैंने इसके कंस्ट्रक्टर को करा, क्या लिस्ट सिंस इंटर फेस है, एंड मैंने उसके थ्रू लिंक्ड लिस्ट करा, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट आ गया, यहाँ पे लिस्ट आ गया, ठीक है। अब मैंने जैसे सपोज एरे लिस्ट करा था, एरे लिस्ट से डायरेक्ट एरे लिस्ट आ गई, बट यहाँ पे मैंने लिस्ट से लिंक्ड लिस्ट करा है, ध्यान रखना। वैसे तो लिंक्ड लिस्ट से भी कर सकते हैं, बट ठीक है। फिर हमने ऐड यूज करा, ऐड से वो ऐड फर्स्ट से सबसे आगे ऐड हो जाएगा, गेट फर्स्ट से उसकी वैल्यू आ जाएगी, रिमूव फर्स्ट से वो रिमूव हो जाएगा, सेम चीज लास्ट के लिए, बाकी सारे मेथड सेम है। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, इट इज अ डायनेमिक एरे, मतलब उसका साइज श्रिंक या फिर बड़ा हो सकता है, एंड वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, इसलिए वो थ्रेड सेफ होता है। अब इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं रैपर क्लासेस के थ्रू, जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में होती है, एंड ये सारे डेटा टाइप्स हैं, अगर हम इनका फर्स्ट लेटर चेंज कर दें तो वो रैपर क्लास बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं इसका, ये तो सबको पता है एम्प्टी वेक्टर आएगा, बट इसका जो साइज होता है डिफॉल्ट वो होता है 10, ठीक है। फिर हम इसमें कैपेसिटी डाल देंगे इनिशियल, फिर हमने इसमें कैपेसिटी डाल दी, साथ में हमने ये भी बता दिया कि अगर कैपेसिटी फुल हो जाती है और मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो वो कितने से इंक्रीज होगा, ठीक है। चौथा वाला फायदे का नहीं है, वो रहने ही दो, सिंटेक्स, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं, मैंने ऐसे बना दिए इनको, इनका साइज और कैपेसिटी मैंने प्रिंट करवा दी, साइज सबके 0 है क्योंकि कुछ डाला नहीं है, मैंने ऐड नहीं करा है, और कैपेसिटी इनकी ये डिफॉल्ट 10 हो गई, ये 5 दे रखी है, ये 10 है, ये बाद में जाके इंक्रीज होगी, अगर 10 फिल हो गए तो ये 15 हो जाएगी तुरंत। उसके बाद ऐड से ऐड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट निकल के आता है, क्लियर से, अच्छा क्लियर जो है वो हर जगह यूज हो रहा है, तो इससे पूरा ही एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। एलिमेंट ऐड, यहाँ पे हम इंडेक्स डाल देंगे, वो वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्लोन, ये नई चीज है, ये सिर्फ वेक्टर में होती है, क्लोन से हम पूरा का पूरा क्लोन रिटर्न कर सकते हैं वेक्टर का, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट एलिमेंट एट, हम किसी भी इंडेक्स पे अगर चाहें तो इंसर्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमा के साथ ये भी आएगा कि हमें क्या क्या इंसर्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं स्टैक के ऊपर। स्टैक जो है वो वेक्टर की ही सब क्लास है, ठीक है, एंड इट इम्प्लीमेंट्स लीफो, लीफो सबको पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये
सिंटेक्स हो गया सेम सिमिलर, बताने की जरूरत नहीं है। पुश से ऐड होगी चीजें, सपोज मैंने 1 और 2 डाल दिया, फिर मैंने इसे पूरा प्रिंट करा दिया स्टैक को। उसके बाद पीक, पीक से जो होगा वो टॉप रिटर्न हो जाएगा, टॉप वैल्यूज। तो मैंने 1 पहले डाला था, फिर 2 आया था, तो 2 ऊपर है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। पॉप से क्या होगा, वो रिमूव कर देगा और रिटर्न भी कर देगा, तो 2 आ जाएगी वैल्यू। एम्प्टी से ये पूरा का पूरा सेट एम्प्टी हो जाएगा। फिर आती है हमारी प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेसिकली क्यू का कंसेप्ट है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। एंड हम इसे क्यू इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू को। सिंटेक्स यही है, यहाँ पे क्यू ले लिया और यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू का मेथड कंस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। ऐड फंक्शन से ऐड हो जाएगा, बट इसमें क्या है, अगर क्यू फुल है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इलीगल सिस्टम करके आती है शायद एक्सेप्शन। एंड ऑफर में क्या होता है, अगर क्यू फुल है, मतलब सेम चीज है ये, अगर क्यू फुल है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। पीक में वो टॉप की मतलब हेड, यानी कि टॉप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में टॉप को हेड कह देते हैं, और क्योंकि इसमें हेड और टेल का कंसेप्ट होता है, तो ये हेड की वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिमूव से रिमूव हो जाएगा, पोल से वो रिटर्न भी करेगा और रिमूव भी करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बूलियन वैल्यू आएगी रिमूव करने पे, ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, अगर रिमूव हुआ तो ट्रू हो जाएगा, बट यहाँ पे वो वैल्यू भी रिटर्न करके देगा साथ में। अब बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स आर रिट्रीव्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, वी कैन चेंज इट बाय कंपैरेटर इंटरफेस, ठीक है। कंपैरेटर इंटरफेस बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमने सपोज 4 to 1 ऐड करा, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफॉल्ट है तो वो 1 4 2 होगा, बिकॉज मिन हीप का कंसेप्ट होता है, ये नहीं कि वो 1 2 4 आएगा, वो 1 4 2 आएगा। ये चीज मतलब तुम गैस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। फिर अगर तुमने रिवर्स करा तो 4 to 1 जैसा का जैसा है वैसा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल जो इसका उल्टा होता है वो 1 to 4 होता है। हमने 4 पहले डाला, फिर उसके ऊपर 2 चढ़ा, फिर उसके ऊपर 1 चढ़ा, तो टॉप में 1 आएगा। बट मिन हीप के कारण ऐसा नहीं होता इसमें। एंड अगर हम रिवर्स करेंगे तो वही जो ऑर्डर हुआ है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जैसे 1 टॉप पे था, 2 फिर 4, उसका 4 to 1 हो जाएगा, बट डिफॉल्ट का थोड़ा सीन अलग होता है, ठीक है। एंड हम लोग देखो, हमने सेम सिंटेक्स यूज करा, ठीक है। हमने क्या करा, वो सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक तो कंपैरेटर इंटरफेस का यूज करा, कंपैरेटर डॉट इंटरफेस के लो, क्लास के लो, जो भी के लो, कंपैरेटर एंड कंपैरेटर डॉट, वहां पे एक फंक्शन आ गया रिवर्स ऑर्डर, इससे पूरा रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या करता है, मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देता है। फिर आते हैं एरे डी क्यू पे। वही है कि डी क्यू लिया, डी क्यू इंटरफेस है, डी क्यू से हमने क्लास कंस्ट्रक्टर बना लिया, एरे डी क्यू, सेम सिंटेक्स है। डी क्यू का मतलब होता है डब्ल्यू एंडेड क्यू, ठीक है। तो हम दोनों जगहों पे काम कर सकते हैं, फ्रंट में भी, एंड में भी, हेड में भी, टेल में भी। अब ये फास्टर होती है इसी वजह से। एंड इसमें क्या है, कैपेसिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम ऐड करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, पुश और ऐड फर्स्ट दोनों एक ही काम करते हैं, ऐड और ऐड लास्ट दोनों सेम काम करते हैं। तुम्हें फर्स्ट और लास्ट लास्ट से समझ में ही आ जाएगा कि कैसे कैसे चीजें ऐड हो रही है। फिर ऑफर, ऑफर का मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है ऐड में कि अ, वो एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर फुल होगा, और अगर नहीं है तो फिर वो ऑफर वाले के केस में फॉल्स कर देगा, ठीक है। और रिमूवल, रिमूवल में पॉप आ गया, रिमूव आ गया, और यहाँ पे ऑफर की जगह पोल आ गया, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम रिटर्न वाले उस पे आते हैं, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, पीक। पीक क्या करता है, ये हमारी, अगर जैसे सपोज
अगर हमारा जो डी क्यू है वो खाली है तो ये नल रिटर्न करेगा, बट पीक फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पीक फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट आएगा, लास्ट में लास्ट एलिमेंट आएगा। अगर खाली है तो वो कुछ ना कुछ या तो शायद एरर थ्रो करता है, बट यहाँ पे पीक वाले में वैल्यू नल रिटर्न करती है। उसके बाद सेट पे आते हैं। सेट अनऑर्डर्ड होता है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, एक ही नल वैल्यू अलाउड होती है एक्सेप्ट इन ट्री सेट। ट्री सेट में एक भी नल वैल्यू अलाउड नहीं होती है हमारी। सेट हमारा इंटरफेस हो गया, उसकी तीन क्लासेस हैं, सॉर्टेड सेट, नहीं ये तो इंटरफेस हो गया ना, हैश सेट और लिंक सेट, लिंक हैश सेट। सॉर्टेड सेट हमारा इंटरफेस हो गया जिसकी एक क्लास हो गई हमारी ट्री सेट। ठीक है, अब हम सिंटेक्स वही सेम पुराना, हमने सेट लिया, सेट इंटरफेस से हमने हैश सेट और लिंक सेट को कंस्ट्रक्टर कॉल कर दी उसकी। अब समझ लेते हैं तीनों में डिफरेंस क्या। अच्छा, मेथड्स इसमें लगभग लगभग सब में सेम ही यूज हो रहे हैं। हैश सेट में दो नई चीजें, हैश कोड जो कि तुम्हारा कोड बता देगा, जो मैंने कलेक्शन वाले उसमें डिस्कस करा था, इक्वल्स कंपेयर करने के लिए वो भी हमने डिस्कस करा था। इन दोनों से हमारी यूनिकनेस पता चलती है। इक्वल से कंपेयर होता है, हैश कोड से आईडी आती है उसकी, हैश कोड वैल्यू, तो उससे कंपैरिजन का पता चलता है। उसके बाद हमारी आती है हैश सेट। कैसे इम्प्लीमेंट होता है? हैशिंग के थ्रू। हैशिंग का मतलब होता है बेसिकली कोई भी डेटा है तुम्हारा, वो उसको हैश कोड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और यही हैश कोड वैल्यू फिर ये फंक्शन रिटर्न करता है। एंड हैशिंग इज यूज टू स्टोर द एलिमेंट्स इन हैश सेट। ठीक है, मैप में भी हम करेंगे ये अनऑर्डर्ड होता है। फिर लिंक्ड हैश सेट जो है वो ऑर्डर्ड होता है बिकॉज ऑफ लिंक्ड लिस्ट कंसेप्ट, और कुछ नहीं है इसमें, सेम है सब कुछ। सॉर्टेड सेट से हम ट्री सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सॉर्टेड सेट यहाँ आ गया, ट्री सेट हमारा यहाँ आ गया, सेम सिंटेक्स। ओके, तो एक्सेस और रिट्रीवल टाइम इसमें काफी तेज होता है। ठीक है, एंड इट इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस दैट यूजेस अ ट्री फॉर स्टोरेज। यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड नहीं होती है, और सब सेम है। फिर हमारा आ गया मैप इंटरफेस। इट इज नॉट अ सब टाइप ऑफ कलेक्शंस। ठीक है, इट वर्क्स ऑन एसोसिएशन। ठीक है, एंड इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की जो होती है वो यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एंड सिर्फ एक ही नल वैल्यू अलाउड होती है। ठीक है, अब ये सेम चीज है यहाँ पे। अब सपोज मैंने पिन कोड करा, पिन कोड, सिटी, एनरोलमेंट नेम, यूजर पासवर्ड, ये पेयर्स हो गए। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे, जो पिन कोड है वो नंबर है, सिटी जो है वो अल्फाबेट है, तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज होता है। एनरोलमेंट में स्ट्रिंग और नेम में स्ट्रिंग सेम भी हो सकता है। एनरोलमेंट में स्ट्रिंग इसलिए आएगी बिकॉज हमारा अल्फा न्यूमेरिक है ये। ठीक है, तो मैप की दो चीजें हैं, एक हैश मैप, एक सॉर्टेड मैप। हैश मैप से फिर लिंक्ड हैश मैप आता है, एंड और भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वही देखो, मैप से हमने हैश मैप कर लिया, मैप से हम सॉर्टेड मैप कर लेंगे, यही इसका मेन सिंटेक्स होता है। अब मेथड्स जान लेते हैं, क्लियर तो सबको पता है। ठीक है, कंटेन्स की में पता चल जाएगा कि ये चीज की वाली जगहों पे है, मतलब जितनी भी कीज हैं ये उसके अंदर है। सेम चीज वैल्यू के लिए हम करेंगे। फिर एम डॉट एंट्री सेट, इससे क्या होता है, इस फंक्शन से हम जो भी हमारा मैप है उसे हम सेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम इसमें ट्रैवर्सिंग कर सके, मैप में डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, जब ये सेट बन जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट दे देगा ये हमें, एस। एस से हम दो मेथड्स कर सकते हैं, गेट की, गेट वैल्यू। इससे हमारी ट्रैवर्सिंग होगी पूरी। ठीक है, उसके बाद एम इक्वल्स कंपैरिजन के लिए आता है, इज एम्प्टी, खाली है या नहीं। ठीक है, अब आता है एम पुट। एम पुट के अंदर दो चीज आती है, की और वैल्यू, ये दोनों साथ में जाएंगी।
ठीक है, ये बूलियन रिटर्न करेगा। उसके बाद एम डॉट रिमूव। अब क्या होता है, जो तुम्हारी वैल्यू है वो सपोज सेम है, ठीक है, वो यूनिक नहीं हो सकती, मतलब यूनिक भी हो सकती है बट जरूरी नहीं है। सपोज मैंने ए की वैल्यू सेट कर दी, दो कीज की मैंने डॉग और कैट की, दोनों की सेट कर दी वैल्यू एनिमल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं एनिमल लिखता रिमूव करने में, तो वो दोनों के दोनों उड़ जाते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम, वो एरर दिखाएगा। तो हम इसलिए हम की का यूज करते हैं। तो हमने डॉग या कैट में से हमें कोई रिमूव करना है तो वो रिमूव कर देगा। इसके अंदर वैसे ही हम लोग डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हैश मैप। हैश मैप है, एक सेकेंड, ठीक है। हैश मैप और सॉर्टेड मैप करा था ना हमने, और इसके साथ साथ लिंक्ड हैश मैप भी आता है। तो हैश मैप का बता देता हूँ मैं। इट इज अ सब क्लास ऑफ मैप इंटरफेस। इसके अंदर की और वैल्यू पे जो हमने बेसिकली अभी ऊपर करा है ना, सेम चीज है। बट क्या होता है, ये जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना, ये हैशिंग के थ्रू स्टोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो अलाउ नहीं होती हैं हैश मैप्स में, ठीक है। एंड अगर हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये की वैल्यू पेयर को रिप्लेस कर देगा। देखो की तो सेम ही होगी, और वैल्यू डिपेंड करती है भाई कि तुमने सेम रखी है या अलग रखी है, तो वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा एक तरह से कह लो, ठीक है। फिर ठीक है, लिंक्ड हैश मैप जो होती है, इसके अंदर कीज सॉर्टेड नहीं होती, ठीक है। अभी हम अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रू एग्जांपल। और सॉर्टेड मैप के अंदर कीज जो होती है हमारी सॉर्टेड होती है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक, क्या हो गया, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने हैश मैप बनाया, लिंक्ड हैश मैप बनाया, सॉर्टेड बनाया, ठीक है। सब में अलग अलग वैल्यूज मैंने डाल दी। जैसे ये 5 3 8 था, ठीक है, और ABC। अब हैश मैप में मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये अनसॉर्टेड होता है, ये कुछ होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, ये अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट है। ये बिल्कुल रैंडम आएगा, रैंडम आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। लिंक्ड हैश मैप में क्या होगा, लिंक्ड हैश मैप में जैसा का जैसा तुमने डाला है वैसा का वैसा आ जाएगा। ABC 5 3 8 वैसा आ जाएगा। और मैंने सॉर्टेड मैप में जैसे हमने MIT 8, यूनिवर्सिटी 9, ठीक है, 19, और नोएडा 2 डाला है। तो इसमें क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में डालेगा। MIT पहले आएगा, फिर नोएडा आएगा, फिर यूनिवर्सिटी आएगा, और उस हिसाब से उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। सो दैट्स इट इस चैप्टर के लिए। एंड वन मोर थिंग, मॉड्यूल 1 to 5 का मैंने गिटहब रेपो के अंदर एक पीडीएफ डाल रखी है। वो प्लीज 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 पढ़ लेना। वो सप्लीमेंट्री मटेरियल है। वो उसमें मेरा कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन का है नहीं, ठीक है। मेवन शायद से मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा और, बट वो पढ़ लेना, उससे पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस में हेल्प होगी तुम्हें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।